दोनों झलक रही थी। वह जानता था कि यह छोटी सी चींटी भी भगवान की भूमि से जुड़ी थी और उसे वापस वहां पहुंचाना उसका धर्म है। वह तुरंत लौटने का निर्णय कर बैठा। साधु ने अपने पैरों में गति दी और धीरे धीरे वही दुकान याद की जहां उसने लड्डू खरीदे थे। वह वहां पहुंचा, डिब्बा जमीन पर रखा और हाथ जोड़कर दुकानदार को प्रणाम किया। उसने कहा कि यह लड्डू लौटाने आया है। दुकानदार पहले थोड़ा चौंका, फिर उसकी बात समझकर भावुक हो गया। उसने साधु की आंखों में नम्यता देखी और बैठकर रो पड़ा। साधु की आंखों में भी आंसू थे, पर यह आंसू दुख के नहीं बल्कि उस भावुक प्रेम और दया के थे जो दोनों के हृदय में समा गया था। साधु ने कहा कि वृंदावन सिर्फ मिट्टी और भवन नहीं है, बल्कि यह स्मृति, प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। दुकानदार ने महसूस किया कि साधु के लिए यह केवल एक लड्डू नहीं था, बल्कि भगवान और उनके धाम से जुड़ा हर प्राणी और हर वस्तु महत्वपूर्ण थी। यह छोटे कृत्य में साधु ने अपनी भक्ति और संवेदना का विस्तार दिखाया। साधु ने दुकानदार को समझाया कि जब भी घर से बाहर जाएं, भगवान को अपने साथ लेकर जाएं और जब लौटें तो सबसे पहले अपने आराध्य को प्रणाम करें। यही सरल नियम जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। साधु ने यह भी बताया कि भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। भक्ति हर छोटे से छोटे कर्म में प्रकट हो सकती है, जब आप दूसरों के प्रति संवेदनशील और दयालु हों। साधु की यह यात्रा और अनुभव बहुत बड़ा संदेश देती है। यह बताती है कि अगर हम छोटे प्राणियों, छोटे कर्मों और छोटे अनुभवों में भी प्रेम और भक्ति को समझें, तो हमारा जीवन दिव्य बन सकता है। वृंदावन की मिट्टी, वहां के पेड़, वहां की हवा, ये सब साधु के लिए केवल दृश्य नहीं थे, बल्कि यह हर जीव के लिए भगवान का अंश थे। उसने इस बात को समझाया कि हमें हर पल भगवान की उपस्थिति को महसूस करना चाहिए, चाहे हम घर में हों या बाहर। साधु ने यह भी अनुभव किया कि हर चीज का मूल्य केवल उसका भौतिक स्वरूप नहीं है। छोटी सी चींटी भी, जो वृंदावन की मिट्टी पर जन्मी, उसके लिए अनमोल थी। जीवन में छोटे छोटे कृत्यों का महत्व भी इसी तरह महसूस किया जा सकता है। साधु ने यह संदेश दिया कि जीवन में संवेदनशील होना और हर जीव के प्रति दया रखना ही सच्ची भक्ति है। साधु का मन अब शांत हो गया था। उसने देखा कि उसका छोटा सा कृत्य, डिब्बा लौटाना और चींटियों की चिंता, वास्तव में जीवन के सबसे बड़े सिद्धांतों में से एक को दर्शाता है। यह न केवल उसके अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणादायक था। दुकानदार ने साधु से यह अनुभव साझा किया और दोनों ने महसूस किया कि जीवन की सच्चाई केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं है, बल्कि संवेदनाओं और प्रेम में है। साधु ने यह भी सिखाया कि जब हम घर से बाहर निकलें, हमें भगवान को अपने साथ लेकर चलना चाहिए, और जब हम घर